वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मा काना मुहम्मदुन अबा वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम स्टेज पर मौजूद ज़ुअमाए मिल्लत, अकाबिरीन मिल्लत, उलमाए किराम, बांग्लादेश के गैरतमंद मुसलमानों, तौहीद व सुन्नत के परवानों, असहाब रसूल के दीवानों, आज की ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस जो ख़त्म नबूवत के उन्वान से मुनक़िद है, उशाक़ान मुस्तफ़ा बांग्लादेश के कोने कोने से यहाँ जमा हैं। अकाबिर उलमा मौजूद हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। ख़त्म नबूवत के हवाले से 3-4 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं। दुनिया को ये बताना कि हुजूर नबी हैं ये काफ़ी नहीं है, बल्कि मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि ये बताया जाए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। इस सबक को, इस उन्वान को हर घर में हर फर्द अपने बच्चों को सिखाए, जिस इलाके में उस इलाके वालों को सिखाए, ताकि ये बात हर बच्चे बूढ़े जवान तक पहुँचे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। ये एक बात है। इसके साथ दूसरी बात जब तक नहीं करेंगे बात पूरी नहीं होगी। हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, हर नस्ल को सिखाना है और साथ ये भी सिखाना है जो हुजूर को आखिरी नबी न माने वो मुसलमान नहीं है। पहली बात, हुजूर आखिरी नबी हैं। उसके साथ मिली हुई दूसरी बात, जो हुजूर को नबी तो माने मगर आखिरी नबी ना माने वो सभी कुछ हो सकता है मगर मोमिन नहीं हो सकता। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं। आपके बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। आप खातमुन नबीयीन हैं, आप खातमुल मुरसलीन हैं, आप हादी आलम हैं, आप रहमत का कुल हैं, आप रहमत का मुजस्सम हैं, आप ही साक़िए कौसर हैं, आप ही शाफ़े महशर हैं, आप ही जाने जहां हैं, आप महबूब खुदा हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, अहमद मुश्तबा हैं, आप खैरुल वरा हैं, आप बद्रुद्दुजा हैं, आप शम्सुज़्ज़ुहा हैं, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप शफ़ीउल मुज़्नबीन हैं, आप खातमुन नबिय्यीन हैं, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं, राहतुल आशिकीन हैं, इमामुल मुरसलीन हैं, नबियों के इमाम हैं, मुक्तदाओं के मुक्तदा हैं, कायनात के रसूल हैं। आप सारी कायनात के लिए रसूल बनाकर भेजे गए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। खुदा अपनी खुदाई में रब्बुल आलमीन है, आप अपनी मुस्तफ़ाई में रहमतुल लिल आलमीन है। आपकी अज़मत बुलंद है। अल्लाह ने आपको नबियों का सरदार बनाया। चूंकि मेरा वक्त कम है, आप ही सारा वक्त ले लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा। बस इतनी सी बात से बड़ी खुशी हो रही है कि काफिर काफिर का नारा लग रहा है और अकाबिरीन सारे बैठे हुए। पता चला काफिर काफिर का नारा लगना चाहिए जब जरूरत पड़े। कहो सुभान अल्लाह। जनाब अमन, मुझे एक साथी यहाँ कह रहे थे कि आपने काफिर काफिर कादियानी कहना है। मैंने कहा मैं जैसे ही काफिर काफिर कहूँगा सामने वाला कोई कुछ और कह देगा, फिर आप कहेंगे इसने नई बहस शुरू कर दी। तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान करीम ने कहा वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। वो लोग जो ईमान लाते हैं आप पर जो नाजिल हुआ और आपसे पहले जो नाजिल हुआ। इसका मतलब है बातिक का लफ्ज़ नहीं है, आपके बाद कोई आएगा नहीं। जब आपके बाद नबी कोई नहीं है तो अब जिब्राइल नहीं आएगा, वही नहीं आएगी, आसमान से कोई सहीफा नहीं आएगा, आसमान से कोई हुक्म नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वजह क्या है? कुरान करीम ने कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अब कोई और दीन नहीं आएगा, इसलिए कि ये दीन मुकम्मल हो गया है, कामिल हो गया है, पसंद कर लिया गया है, मुंतखब कर लिया गया है। कायनात में ऐसा
कोई नबी नहीं आया जिसने अपने आने के बाद यह ऐलान कर दिया हो, उसकी किताब ने ऐलान कर दिया हो कि अब दीन मुकम्मल हो गया, शरीयत मुकम्मल हो गई, बात मुकम्मल हो गई। ये बात अगर कही है तो आमिना के लाल ने कही है, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर ने कही है, अबू बकर, उमर, उस्मान और हैदर के पैगंबर ने की है। जी हाँ, रुकैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और फातिमा के अब्बा ने कही है। हसनैन के नाना के लिए कुरान में आया है, दीन मुकम्मल हो गया है, अब किसके बाद किसी और की जरूरत नहीं है। कुरान करीम ने कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। खातमन नबिय्यीन का लफ्ज आपके लिए खास होकर कुरान में आ गया है। आपके बाद कोई और नबी नहीं है, रसूल नहीं है, पैगंबर नहीं है, आ नहीं सकता। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। काफिर काफिर कदियानी ना काफिर, काफिर काफिर कदियानी ना काफिर। अगली बात तकबीर, अगली बात समझिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। लौकाना बादी नबियुन लखाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता, यह सलाहियत उमर की थी, वो नबी होता। मेरे बाद उमर नबी नहीं है, कोई नबी नहीं होगा। मैं एक बात और अहम आपके सामने अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। सवाल पैदा होता है हुजूर के बाद नबी कोई नहीं आएगा, भाई क्यों नबी नहीं आएगा? पहले नबियों के बाद नबी आए हैं, इस नबी के बाद नबी क्यों नहीं आएगा? इस रसूल के बाद रसूल क्यों नहीं आएगा? इस पैगंबर के बाद पैगंबर क्यों नहीं आएगा? बांग्लादेश के लोगों, मेरी बात को नोट कर लेना, एक नए अंदाज से आपको खत्म नबूवत का उन्वान समझाने लगा हूं। कोई नबी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि अब नबी की जरूरत ही बाकी नहीं है। भाई नबी तो तब आता है जब नबी की जरूरत होती है। जरूरत कब होती है? जब दीन मिट जाता है, शरीयत मिट जाती है, तौहीद की बात खत्म हो जाती है, रिसालत की बात खत्म हो जाती है, सच्चाई वाला कोई नहीं रहता, हक वाला कोई नहीं रहता, उस पर उतरने वाली किताब महफूज नहीं रहती, उसकी बात पूरी नहीं रहती। फिर नया नबी आते हैं और बाबा मेरे नबी के जाने के बाद तो कोई चीज मिटी ही नहीं है, बल्कि हुजूर पर उतरी हुई हर चीज महफूज होती गई, बढ़ती चली गई, फैलती चली गई। जब हुजूर थे तो 9 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम की बात थी। पहले खलीफा आए तो 11 लाख, दूसरे आए तो 22 लाख, तीसरे आए तो 44 लाख, चौथे आए तो बात 44 लाख पर ही। आगे चलते चलते एक वक्त आया जब 64 लाख 65,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराकर खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ की बात हो रही थी। दुनिया को बताया जा रहा था नबी के आने के बाद उसका दीन बढ़ता चला जा रहा है। हुजूर की खत्म नबूवत के मन करो ऐलान सुन लो, 64 लाख 65,000 मुरब्बा मील उस वक्त का सबसे ज्यादा रकबा था जो फतह करके खत्म नबूवत की मिसाल दिया गया। अगली बात करता हूं, नबियों की एक है आदत, एक है इबादत। बाकी नबियों की पूरी इबादत भी मौजूद नहीं है, लेकिन सरवरे कौनैन की इबादत भी मौजूद है, आदात भी मौजूद है। बचपन का जिक्र भी है, लड़कपन का जिक्र भी है, जवानी का जिक्र भी है, शबाब का जिक्र भी है, कमाल का जिक्र भी है, रोह का जिक्र भी है, औलाद का जिक्र भी है, खानदान का जिक्र भी है, कबीले का जिक्र भी है, जन्नत का जिक्र भी है, दौलत का जिक्र भी है, शोहरत का जिक्र भी है, कलमे का जिक्र भी है। भाई सोने का, खाने का, उठने का, बैठने का, लेटने का, दावत का, एहतमाम का, चराग का, जिस्म का, कदमों का, जुल्फों का, चेहरे का, कदमों का, नालैन का, हर चीज आज भी महफूज है। पूरी दुनिया में इतनी किसी की अजमत महफूज नहीं जितनी हुजूर की महफूज है। पूछने वाला पूछता है इसे महफूज किसने किया है? आखिरी जवाब देकर कहने लगा हूं, इसे महफूज करने वाली शख्सियत का नाम सहाबा है। खुल कर कहिए, हाथ उठाइए, सहाबा 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 सहाबा। माहौल बनाइए, वजद में आइए, हाथ करीजिए। खत्म नबूवत के पहले पहरेदार साहबा, इज्जत रखने वाले साहबा, दीन पहुंचाने वाले साहबा, शरीयत पहुंचाने वाले साहबा, अल्लाह हम सबको उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।